जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप जुड़े हैं उनके बेटे अभिनव सिन्हा की सगाई समारोह से। दरअसल 2021 में उन्होंने अपने बेटे की सगाई दिल्ली में लुटियंस से की थी। आरोप है कि इस सगाई का पूरा खर्च जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया। मेरे हाथों में एक चिट्ठी है जिस चिट्ठी में इस बारे में सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है और ये चिट्ठी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है। इसमें लिखा है, चीटिंग बाय श्री मनोज कुमार सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एंड श्री नीतेश्वर कुमार, द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर बाय पेइंग 10,71,605 रुपीज। 10,71,605 रुपए गलत तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार के कोष से मनोज सिन्हा के बेटे के सगाई समारोह पर खर्च किए गए। ये चिट्ठी जिन्होंने लिखी है वो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और उनका नाम है अशोक कुमार परमार। अशोक कुमार परमार ने यह चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी लिखकर उन्होंने बताया है कि 7 अकबर रोड नई दिल्ली में एंगेजमेंट सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ। एंगेजमेंट सेरेमनी मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा की थी और यह कार्यक्रम हुआ 6 अप्रैल 2021 को। 6 अप्रैल 2021 को यह कार्यक्रम होता है। इसके अरेंजमेंट्स लंच और डिनर पर, यह डिनर 120 लोगों के लिए था और 120 लोगों के लंच और डिनर पर 10,71,605 रुपए खर्च किए गए। दोस्तों, ये बेहद गंभीर आरोप है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और ये राशि खर्च की गई उनके बेटे के सगाई कार्यक्रम पर। अब इसे लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस विषय को बेहद गंभीर बताया है और ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा गाजीपुर में राजनीति करते रहे हैं। मोदी सरकार में, जो पहली मोदी सरकार थी, उसमें केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और गाजीपुर की सीट से इस बार वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। लेकिन सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने दोस्तों जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और मैं आपको बता दूं कि यह चिट्ठी 2 जुलाई 2024 को लिखी गई है और यह चिट्ठी लिखी गई है जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को। इस चिट्ठी पर वो तारीख भी दर्ज है जिस तारीख को यह चिट्ठी लिखी गई, 2 जुलाई 2024 को, और यह कार्यक्रम दोस्तों 16 अप्रैल 2021 को हुआ। और इस चिट्ठी के मुताबिक जो इसमें आरोप लगाए गए उसके मुताबिक 16 फरवरी 2021 को यह पैसा निकाला गया वहां डेकोरेशन और लंच को लेकर। अब दोस्तों ये चिट्ठी कई सवाल खड़े करती है, कई अहम सवाल खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि आखिर मनोज सिन्हा सरकारी कोष के पैसे का इस्तेमाल किसी निजी कार्यक्रम के लिए कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में मनोज सिन्हा की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है और कोई भी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन ये आरोप बेहद गंभीर हैं और इस चिट्ठी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। जो चिट्ठी अशोक परमार ने लिखी है, जो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये चिट्ठी मुख्य सचिव को लिखी है और ये बताया है कि अप्रैल 2021 में मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा की सगाई के कार्यक्रम में लंच और डिनर की व्यवस्था थी जो 120 लोगों के लिए थी और कहा यह जा रहा है कि एक प्लेट का खर्च 8,500 रुपए था और यह खर्च जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से किया गया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या ये आरोप बेबुनियाद हैं या इनमें कोई सच्चाई है, कोई दम है? मनोज सिन्हा की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है, किसी तरीके का बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अशोक परमार की चिट्ठी के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इस चिट्ठी का और इन तमाम आरोपों का सच क्या है। क्या वाकई मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव की सगाई में इस तरह का खर्च जो 10,71,605 रुपए का बताया जा रहा है, यह खर्च मनोज सिन्हा के बेटे के सगाई कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया? और अगर किया गया तो यह बेहद गंभीर विषय है। फिलहाल यह चिट्ठी हमारे हाथ में है, जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 पन्नों में यह चिट्ठी पूरी दर्ज है जिसमें तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। लेटर संख्या, वो तारीख, जिस तारीख को कार्यक्रम हुआ, जिस तारीख को पैसा निकाला गया,
वो भी इसमें दर्ज है और चिट्ठी जिसने लिखी उनका नाम भी इसमें दर्ज है। मैं आपको दिखा देता हूं, अशोक कुमार परमार का भी इसमें नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है। अब इस चिट्ठी के बाद किस तरह से जवाब सामने आते हैं, मनोज सिन्हा क्या कहेंगे, मनोज सिन्हा के बेटे क्या कहेंगे, उनके जवाबों का हर किसी को इंतजार है। फिलहाल इन आरोपों को लेकर क्या किसी तरीके की जांच चल रही है, अभी तक इस बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इस चिट्ठी के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे और जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो कितने गंभीर हो सकते हैं, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई हो सकती है, आपकी भी जो राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।